हेलो सैजिटेरियस, आज हम देखने वाले हैं कि आपके लव एंड रिलेशनशिप एरिया में नवंबर मंथ क्या ला रहा है। ये जो रीडिंग है ये सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है, यानी कि सैजिटेरियस आपके हॉरोस्कोप के किसी भी प्लेसमेंट पे अगर स्ट्रॉन्ग बैठा हुआ है तो आपको ये रीडिंग रेजोनेट करेगा। सो सैजिटेरियस, अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें सैजिटेरियस, अदरवाइज़ मेरे वीडियोस आप तक पहुंचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है, ऑरा हीलिंग या फिर फुल लाइफ का प्रेडिक्शन विथ रेमेडीज़ चाहिए, यू कैन विजिट माई वेबसाइट। वहाँ पे आपको बुक अपॉइंटमेंट्स वाले पेज में सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। सो दैट्स हाउ यू कैन रीच मी आउट सैजिटेरियस। सैजिटेरियस रोल्स कुड बी रिवर्स्ड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, वो ध्यान दीजिएगा। सो इट लुक्स लाइक सम काइंड ऑफ सेपरेशन हो चुका है या आने वाला है आप दोनों के बीच में। ऑफ कोर्स आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हुए हैं। लवर्स कार्ड, स्टार कार्ड, व्हील ऑफ फॉर्चून, टेम्परेंस, ये इतना आसानी वाला रिलेशनशिप है नहीं और इतना आसान से जाने वाला भी कनेक्शन है नहीं। सो देयर इज़ सम काइंड ऑफ future still pending for both of you, but still I see that कि ये कनेक्शन में कुछ ऐसा हुआ है जहाँ पे आप दोनों के बीच में शायद से बहुत देखिए मेरे जो व्यूअर्स हैं वो बहुत वास्ट हैं, तो किसी को कुछ रेजोनेट करेगा, किसी को नहीं करेगा। सो मोस्टली मुझे दिखाई दे रहा है कि नाउ देयर इज़ अ सेपरेशन या इमोशनल गैप आप दोनों के बीच में चल रहा है। एंड जब ये कनेक्शन बहुत ही इमोशनली फुलफिलिंग था, सोलफुल था, स्टिल इस रिलेशनशिप में एक धक्का कहीं ना कहीं आया है जिस वजह से एक हीलिंग वाला सिचुएशन बना हुआ है। एंड ऑल्सो जब आप दोनों एक साथ रहते हो, बोथ ऑफ यू हील ईच अदर, बोथ ऑफ यू हील ईच अदर ऑफ योर पास्ट वुंड्स नोइंगली या अननोइंगली, बट दैट डजंट मीन कि आपको इस रिश्ते में भी कभी कुछ होगा नहीं, एवरीथिंग विल गो गुडी तो नहीं है। कुछ चीज़ें आप दोनों के बीच में, जैसे मैंने कहा कि डिस्टेंस हो सकता है, मतलब ऑलरेडी होके गया है, जिस वजह से नाउ आई सी दैट देयर इज़ फिजिकल इंटरेक्शन बहुत कम है शायद से आप दोनों के बीच में। अगर आप है भी मैरिड हैं, कमिटेड हैं, एक साथ रह रहे हैं, आई सी दैट स्लाइटली थोड़ा सा स्लो इमोशनली एक दूसरे को थोड़ा सा स्पेस देना, बात डायरेक्टली ना करना, ये सब चल रहा है। एंड वंस योर हार्ट विल, बोथ ऑफ योर हार्ट विल और वन ऑफ योर हार्ट जो ज़्यादा दुखी है, वो जब बाहर निकलेंगे, वो जब तैयार हो जाएंगे दोबारा इस कनेक्शन में एनर्जी डालने के लिए, देन दिस रिलेशनशिप विल गो टुवर्ड्स समथिंग, वी विल सी टुवर्ड्स व्हाट। सो नाउ दिस कनेक्शन विद द लवर्स कार्ड, आपके पर्सन के बिहेवियर में इट लुक्स लाइक they are choosing you and maybe they have options as well। आपके अलावा भी उनके पास ऑप्शंस है, अपना ध्यान या फिर अपना लव लाइफ के में ही हो सकता है, या फिर ध्यान कहीं और भी है। इट कैन बी अनदर पर्सन, इट कैन बी मनी, इट कैन बी अ थर्ड पार्टी सिचुएशन जहाँ पे एक पर्सन ऑलरेडी फैमिली ओरिएंटेड है या मैरिड है, दूसरा नहीं है, कुड बी लाइक दैट एज वेल। सो इट बिकम्स अ चॉइस फॉर देम। लवर्स कार्ड इज़ अ टर्निंग पॉइंट। अभी जो आपके पर्सन है वो एक टर्निंग पॉइंट में है, एक ऐसे दो राहें में खड़े हैं कि मैं सैजिटेरियस के तरफ इनिशिएटिव लूँ, आगे इस रिलेशनशिप को ग्रोथ की तरफ बढ़ाऊँ, इसमें एफर्ट्स डालूँ, या फिर कहीं और भी मेरा ध्यान जाएगा। सो एज ऑफ नाउ तो वो इमीडिएट कुछ नहीं करने वाला है जितना दिख रहा है विद द स्टार कार्ड। दे आर वेरी स्लो, दिस कनेक्शन विल गो वेरी स्लो एंड दे आर होपफुल अबाउट दिस लव, कि आप उनको समझेंगे, वो अपना जगह प्यार जो है, प्यार है, दोस्ती है, क्रश है, मैरिज है, वॉट एवर इज़ द डायनामिक्स बिटवीन बोथ ऑफ यू, वो आपको अपना जगह समझा पाएंगे कि फ्रॉम वेयर दे आर कमिंग। प्लस वो कहीं ना कहीं इस कनेक्शन से थोड़ा सा दूरी भी बना के रखेंगे। अभी नवंबर मंथ में दूरी तो रहेगी, चाहे वो इमोशनल हो चाहे फिजिकल हो। इवन इफ यू आर लाइक स्टेइंग अलोन, दिस पर्सन
would take action towards you, action भी लेंगे because lot of attraction is there, lot of fiery passionate physical attraction from their side is there towards you, लेकिन at the same time they would like to enjoy their own life as well. थोड़ा सा स्पेस बना के रखेंगे, चाहे वो काम पे इन्वॉल्व होना हो, चाहे दोस्तों के साथ कहीं बाहर जाना हो, चाहे अपने हेल्थ में ध्यान देना हो, योगा, डांस, जिमिंग, कुछ भी हो. So they would socialize as well, they would try to keep their own personal life as well intact. Yes, if there has been no action towards you या फिर कम रहा है आपकी तरफ एक्शन, they will take action, no doubt about it. इसमें आपका मिलना हो जाएगा, डेट नाइट्स हो जाएंगे, you know, intimacy is included, action if they are far apart, डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में, वो भी वो कम करेंगे. बट अगेन बहुत खुल के आगे, बहुत मेजरली या खुल के कोई उतना बहुत बड़े स्टेप्स आप ना एक्सपेक्ट करें, क्योंकि बहुत सारे मेजर आर्कना कार्ड्स हैं इस लव रिलेशनशिप में. सो लॉट ऑफ पड़ाव, लॉट ऑफ लेसन्स बोथ ऑफ यू नीड टू लर्न टू कम, यू नो, एक मुकाम पे पहुंचने के लिए इस प्यार के. आपके साइड की एनर्जी मुझे सैजिटेरियस दिखाई दे रही कि आप बात करना चाहते हैं, बात कर भी रहे होंगे या फिर नहीं कर रहे होंगे, स्टॉक कर रहे होंगे. इफ़ अगर आपका ये नो कांटेक्ट या थोड़ा डिस्टेंस वाला सिचुएशन बना हुआ है, सो देन यू आर स्टॉकिंग देम एंड यू वांट टू नो, आप जानना चाहते हैं कि क्या है उनका मत क्या है, वेदर दे आर इन दिस कनेक्शन फुल्ली या फिर पार्शियली है, कैजुअली है, क्या है. सो यू विल सी दिस कनेक्शन स्लाइटली लॉजिकली राइट नाउ, एंड शायद आप अपना जो एफर्ट्स है वो रिड्यूस कर डालें. जितना आप प्यार करते हैं या डीप इमोशंस है आपके, उतना आप एक्सप्रेस नहीं करेंगे. यू विल थोड़ा सा आप दूर से इस कनेक्शन को देखेंगे. एंड लुक्स लाइक कि आप डेटा भी इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे, लॉजिकल डेटा अबाउट हाउ इज़ दिस पर्सन, व्हाट्स गोइंग ऑन विद देम. आप प्रूफ्स पे, डेटा पे ज़्यादा बिलीव करेंगे. ऑल्दो यू आर अटैच टू देम थ्रू इमोशंस, बट आपका ब्रेन भी एक्टिवेट रहेगा अभी इस टाइम पे नवंबर मंथ में. सो इफ़ देयर हैज़ बिन डिस्टेंस, आई सी दैट दे आर स्टॉकिंग यू और यू आर स्टॉकिंग देम, समथिंग लाइक दैट. प्लस एक कम्युनिकेशन अगर होता है, क्लियर कट कम्युनिकेशन टू द पॉइंट, टू द ट्रूथ, दैट विल गिव अ डायरेक्शन टू दिस रिलेशनशिप. बट उसको होते हुए भी मुझे टाइम लग रहा है, इट्स नॉट ओवरनाइट. योर इंटेंशन इज़ टू बी होपफुल. स्टार कार्ड एंड टेम्परेंस इस रिलेशनशिप को काफ़ी होपफुल एंड विथ पोटेंशियल बना देता है, हालांकि प्रेजेंट सिचुएशन में उतने एफर्ट्स नहीं दिखाई देंगे आपको. हाँ, सो इफ़ यू स्टिक टू दिस कनेक्शन, पुट एफर्ट्स स्लोली, बैलेंस करते हैं अपने इमोशनल नीड्स को. जैसे कि आप दोनों के बीच में जैसा एक्सपेक्टेशन एक दूसरे से है, वो शायद से वैसे कि हूबहू नहीं मैच हो, नहीं फुलफिल हो. आप थोड़ा सा अगर अपना जगह बदलते हैं, वो थोड़ा सा अपना एक्सपेक्टेशन को एडजस्ट करते हैं, देन दिस कनेक्शन कैन वर्क आउट. 2 ऑफ कप्स है, लवर्स कार्ड. देखिए दो जो लोग हैं वो आ रहे हैं, बट 2 लोगों को ना अपने रोल्स अपने अपने बांट लेने हैं, तो जाके ये कनेक्शन आगे बढ़ेगा. एक बहुत ज़्यादा हावी हो रहा है, अपना चला रहा है, दूसरा सिर्फ यू नो इज़ इन द टेकिंग पॉइंट या गिविंग पॉइंट. सो दैट इम्बैलेंस विल नॉट वर्क हियर. वो इम्बैलेंस किसी भी चीज़ का हो सकता है. वो इम्बैलेंस अग्रेशन का, फायरी एनर्जी का, लस्ट का, विथ इमोशंस. कभी इमोशंस ज़्यादा हो रहे हैं, कभी वो ज़्यादा हो रहा है, ऐसे नहीं चलेगा. देयर नीड्स टू बी अ बैलेंस, हर चीज़ का मिक्सचर चाहिए होगा, देन ये आगे बढ़ेगा. इस कनेक्शन में ये अच्छा ये रहेगा कि आप थोड़ा सा अस पर फ्लो जाएँ, अस पर सिचुएशन जाए, रादर देन अपने एक्सपेक्टेशंस या इस रिलेशनशिप को अपने हिसाब से चलाने के. मतलब आपके पर्सन भी, इफ़ यू ट्राई टू कंट्रोल द आउटकम ऑफ दिस कनेक्शन, इट मे गो इन सम बैड डायरेक्शन. व्हील ऑफ फॉर्चून है, जो होना है वो होगा, जो अब होना है वो होगा. सो इसलिए यूनिवर्स के हाथ में थोड़ा सा छोड़ देना, थोड़ा सा ढील छोड़ देना, वो बेटर रहेगा कि जहाँ पे भी लेके जा रहे हो लेके जाओ. इफ़ द पर्सन इज मेंट फॉर यू, दे विल बी देयर इन योर लाइफ. सो वैसा वाला जो एटीट्यूड है विल ब्रिंग लॉट ऑफ चेंज. येस, देयर इज दिस चेंज कमिंग इन. दिस रिलेशनशिप इज ब्रिंगिंग लॉट ऑफ चेंज इन द मंथ ऑफ नवंबर. पूरा पहिया ही घूम रहा है. अब पहिया किस तरफ घूमेगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस रीडिंग में. हम देखेंगे क्या चैलेंजेस रहने वाले हैं नवंबर मंथ में.
हम देखेंगे वो चैलेंजेस को डील कैसे करने हैं, हम देखेंगे आपके पर्सन के इंटेंशंस एंड फीलिंग्स, हम देखेंगे इस रिलेशनशिप का आउटकम क्या होने वाला है। सो अगर आप सेकेंड पार्ट देखना चाहते हैं, यू नीड टू बिकम अ मेंबर ऑफ माई चैनल। जो आपको होम पेज में जाएंगे तो ज्वाइन बटन दिखेगा, and you can become a member by clicking on the join button. What you get, the benefits are कि आपको in depth readings मिल जाती हैं which are more concise and more true because हम viewers कम है, and you get to be a part of one-on-one live stream meetings every month जहाँ पे आप अपने personal सवाल मुझसे फ्री में पूछ सकते हैं and I will give you the answer and the guidance. और भी कुछ benefits हैं वहाँ पे लिखे हुए हैं, आपको मिल जाएंगे. So, and if you decide to be here till now with me, then thank you very much. Please do like, share, comment and subscribe. Thank you.